अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीएस बॉटनी पेपर प्लांट इकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को मैं थारोली डिस्कस करने से पहले आपको इसकी दो जो पार्ट्स होते हैं सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, इसमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो बताना चाहूँगा। अब जो सैंडी सॉइल होती है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो मतलब इसके अंदर जो परकुलेशन ऑफ वाटर होती है वो लेस होती है। परकुलेशन कहते हैं किस चीज़ को? परकुलेशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर को, कि सॉइल पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होती है उसे परकुलेशन बोलते हैं। अब सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है, क्ले सॉइल में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सॉरी, इसके अंदर मिनिमम होती है, इसके अंदर मैक्सिमम होती है और इसके अंदर मिनिमम होती है। ठीक है, तो होता ये है कि जब इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम होती है तो कुछ ये जो सैंडी सॉइल होती है कुछ प्लांट्स के लिए कुछ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट साबित होती है। ठीक है, बेटर कंसीडर की जाती है। और जो क्ले सॉइल होती है क्योंकि इसके अंदर परकुलेशन भी लेस होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, तो इससे क्या नतीजा बनता है? वाटर लॉगिंग अकर होती है। वाटर की अबेंडेंस तो होती ही है, जब उसके बीच में मूवमेंट ही लेस होती है तो क्या होता है? वाटर लॉगिंग अकर होती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये मतलब ज़्यादा बेहतर कंसीडर नहीं की जाती प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा कंपैरिजन था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चलें इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, अब कौन सी सॉइल ऐसी होती है जो बेटर कंसीडर होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? तो उसके लिए जो सॉइल है, द सॉइल विथ 10 to 20% क्ले। अब ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्ले क्या होता है? 10 to 20% होता है, और ऑर्गेनिक मैटर, OM से मुराद ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, वो 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर हो एक सॉइल के अंदर, तो वो क्या होती है? बेटर कंसीडर की जाती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब हम इसकी डिफिनीशन करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करने लगा हूँ, एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो जब आपस में यूनाइट होते हैं, बाइंड होते हैं, कोलाइड होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है? एक सॉलिड सा मैस बनता है जिसको क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फर्दर क्या करते हैं? ये सॉइल के करेक्टर्स को भी मतलब डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है। डिफरेंट जो करेक्टर्स होते हैं साहिल के उनको भी ये क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं। ठीक हो गया। मैं फॉर एग्जांपल जो है ना कोर्स और फाइन पार्टिकल्स है, बेसिकली ये एक सिंगल ग्रेन्स होते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं, बट जब ये यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, तो जो माइस बनाते हैं उसको स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि सॉइल की फॉर्मेशन होती कैसे है, तो बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होता है कि इट फॉर्म्स बाय प्लांट्स रूट्स, कि जब कोई रॉक्स हैं उन रॉक्स के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं तो उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उन रॉक्स को ब्रेक कर देती हैं। जब मूवमेंट ऑफ एनिमल हो गया, मतलब जब एनिमल मूव करते हैं किसी भी रॉक के ऊपर तो वो ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद वो जो रॉक का मटेरियल होता है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूं जो है ना क्या होती है? फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, थैंक यू। अब क्या होता है कि इसमें भी दो टर्म्स यूज़ होती हैं। कौन सी दो टर्म्स होती हैं? एक होता है कोर्स पैटर्न। ठीक है, ये सैंडी सॉइल के इससे होते हैं कोर्स एंड फाइन। तो कोर्स पैटर्न होता है। अब होता कैसे है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या हो? हाई क्ले, जिसमें क्ले ज़्यादा हो और उसमें एब्जॉर्ब सोडियम हो, एब्जॉर्ब Na से मुराद सोडियम। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो? एब्जॉर्ब Na हो और हाई क्ले हो, तो वो कौन सा पैटर्न शो करता है? वो कोर्स पैटर्न शो करता है। ठीक है, अब ऐसी सॉइल जिसके अंदर लो क्ले हो, ये देखें लो क्ले है और इसके अंदर क्या चीज़ है? एब्जॉर्ब कैल्शियम है, ना कि सोडियम। तो इस पैटर्न को नाम देंगे किस चीज़ का? फाइन पैटर्न का नाम देंगे। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि कौन से इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल कौन कौन से है। फॉर एग्जांपल ये देखें, सबसे पहला जो है ना हमारे पास है फ्लाकुलेशन। फ्लाकुलेशन दरअसल क्या होता है? ये एग्रीगेशन होता है ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, कि सॉइल के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जब वो आपस में यूनाइट होते हैं तो इस कंडीशन को नाम देते हैं किस चीज़ का? फ्लाकुलेशन का नाम देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब जब ये आपस में यूनाइट होंगे, ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे? ऐसे एक सॉलिड सा मैस बनाएंगे जो कि किस फॉर्म में होगा? क्लस्टर की फॉर्म में।
किस फॉर्म में होगा, क्लस्टर या इसको क्लम्प कहते हैं, क्लम्प की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉकुलेशन। अब प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लस्टर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लॉकुलेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रेनुलेशन। अब ग्रेनुलेशन क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ सॉइल होता है, कम्बिनेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट टू फॉर्म सॉलिड मास या सॉइल मास भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, फॉर एग्जांपल ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल मिले थे, उन्होंने मिलके क्या बनाया था, क्लस्टर बनाए थे, सॉइल बनाई थी। अब क्या होना है, सॉइल ने मिलके एक सॉलिड मास बनाना है। सपोज ये क्या है, क्लस्टर है पड़ा, ठीक है, ये भी एक क्लस्टर हो गया, ये दूसरा क्लस्टर हो गया। ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ सॉइल है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलने के बाद यूनाइट होके एग्रीगेट होके ये क्या बनाएंगे, ऐसे एक सॉलिड सा मैस बनाएंगे। इस मैस को नाम देते हैं हम ग्रेनुलेशन का। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ह्यूमस। ह्यूमस आप बेहतर जानते हैं कि ह्यूमस एक ऐसा डेड रिमेन्स होता है, डेड रिमेन्स होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। और जो डिकम्पोज़र होते हैं जिसमें बैक्टीरिया या फंजाई आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करने के बाद इसको क्या करते हैं, ब्लैक मास में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जिसको क्या नाम दिया जाता है, ह्यूमस का नाम दिया जाता है। और ये जो ब्लैक मास होता है, ह्यूमस होता है, इसके फिर डिफरेंट मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है किस चीज़ को, इंक्रीज़ करता है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो है ना, ये प्लांट्स की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कोलाइड्स। कोलाइड का मतलब होता है चिपकने वाले, चिपकने वाले। ठीक है, तो ये कोलाइडल जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो चिपकने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, वो इनको आपस में क्या करते हैं, कोलाइड कर देते हैं, चिपका देते हैं, मिला देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट पे हमारे पास है टेम्परेचर। तो क्या होता है कि टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज़ के अंदर, सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब क्या होता है कि लो टेम्परेचर जब होता है, जब क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। सॉइल के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। हाई टेम्परेचर में एक्सपेंड होते हैं, लो टेम्परेचर में सॉइल के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं लो टेम्परेचर में और फूल जाते हैं कब, हाई टेम्परेचर में। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्ट्रक्चर होती है, इससे भी क्या हो जाता है, इंडिविजुअल पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं फिर आपस में एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होकर क्या बना देते हैं, सॉइल की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो गुड हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।